जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। बस अब हमें इजाजत दीजिए। देखिए भाई साहब, आप लोगों से और आपके परिवार वालों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अपूर्व को सुबह ऑफिस जाना है, इसलिए मैं जिद नहीं कर। तो किसी भी तरह से इस रिश्ते की बात चलाओ ना, मुझे तो विशाल बहुत पसंद है। माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार पूजा से तो पूछ लिया जाए। क्यों पूजा? भैया आप भी ना। हम सोच रहे हैं कि अपूर्वा से कहकर साल के लिए पूजा का रिश्ता मांग। अरे बबुआ, ये तो बहुत उत्तम विचार बा। शुभ काम में देरी काहे की? सोच, जब हम लोग कॉलेज में थे तब से तुम मास कॉम का कोर्स करना चाहते थे। हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात अब कैसे याद आई? एक्चुअली कल मैं इंटरनेट पे कुछ काम कर रही थी, तब मैंने देखा कि मास कॉम की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तुम अपनी परेशानियों के बीच में अपना ये सपना नहीं पूरा कर सकी। अरे हमरे खानदान में विशाल से ज्यादा पढ़ा लिखा कौनो नहीं है। अमेरिका से पढ़ के आवा है, पर घमंड तनिको नहीं। पूजा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। लाख कोशिश करो छुपाने की, पर छुपा नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि विशाल कैसा लगा तुम्हें? विशाल ठीक है माँ। वो पहले ये बताओ, ठीक है या बहुत अच्छा? अच्छा है माँ। और उनका घर के लोग? वो सब भी अच्छे हैं माँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं तुम्हारी शादी के लिए विशाल का हाथ मांगने दीनानाथ जी के पास जाए। तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो तुम्हारी राय लेना भी जरूरी है ना। तुम्हें ऐतराज तो नहीं? नहीं माँ, मुझे विशाल और उसका घर दोनों ही बहुत अच्छे लगे। और फिर
कितने पैसे वाले लोग हैं वो। पूजा, शादी पैसा देखकर नहीं, लड़के को देखकर होती है। और विशाल एक अच्छा लड़का है, उसमें वो सारे गुण हैं जो एक कामयाब और समझदार इंसान में होता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि तेरी शादी विशाल से करा दे। माँ, विशाल एक अच्छा लड़का है और ये भी सच है कि दीनानाथ जी का परिवार बहुत पैसों वाला है। इसलिए माँ, अगर विशाल में कोई कमी भी होती ना तो भी मैं उससे शादी के लिए हाँ कह देती। पूजा, पैसे के पीछे भागने से पैसा और दूर भागता है। और पैसा से कोई सुखी नहीं रहता है, सुखी रहता है इंसान के व्यवहार से। और तुम अपने परिवार में प्यार और अपनेपन से रहोगी तो तुम भी खुश रहोगी और दूसरों को भी खुश रखोगी। माँ पर भी आजकल अच्छे बनने का भूत सवार हो गया है। मैं अभी इनसे बहस किए बिना ही हाँ कह देती हूँ। बस एक बार शादी हो जाए, फिर मैं माँ को दिखाऊंगी कि पैसा कितनी बड़ी चीज है। अरे, कहाँ खो गई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कीजिए। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। माँ दुर्गा तुझे हमेशा खुश रखे। ये टेंडर मिश्रा जी की लापरवाही की वजह से हमारे हाथ से गया सर, वरना हमारा काम अब तक तो सूरज ग्रुप के साथ शुरू हो गया होता। और ये बात अब आप मुझे बता रहे हैं जब वो टेंडर किसी और कंपनी को मिलने के बाद? सर मैंने आपको पहले ही। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मिश्रा जी, जरा मेरे कैबिन में आना प्लीज। जी सर, आपने बुलाया मुझे? सूरज ग्रुप का टेंडर हमारे हाथ से कैसे चला गया मिश्रा जी? सर मैंने वो टेंडर की फॉर्मेलिटीज तो सारी पूरी कर दी थी, लेकिन आखिरी मौके पर एक चूक हो गई सर। कैसे चूक मिश्रा जी? सर वो मैंने फॉर्म मिस्टर सिंह को दिया था सबमिट करने के लिए। मुझे किसी खास काम से बाहर जाना था और मिस्टर सिंह को पता नहीं था कि वो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, इसलिए सर। इसलिए फॉर्म सही समय पर जमा नहीं हुआ है ना मिश्रा जी? मिश्रा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने लापरवाह हैं फिर भी इस कंपनी में इतने सालों से कैसे टिके हुए हैं। और अगर आप लापरवाह नहीं हैं तो शायद आप ये जानबूझ के मेरे लिए कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए मिश्रा जी, मैं काम के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए मिश्रा जी, मैं काम के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मल्लिका मैम ने मुझ पर विश्वास रख के इस कंपनी का मुझे हेड बनाया। जब वो वापस आती उससे पहले मैं इस कंपनी का टर्नओवर दुगना करना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड मिश्रा जी? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों के साथ काम करके मैं वो कर पाऊंगा। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस कंपनी के हित में डिसीजन लेने का अधिकार मेरे पास है।
और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप कंपनी के हित में काम नहीं कर रहे तो मैं आपके खिलाफ भी डिसीजन ले सकता हूं। मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूं और शाम को मेरे आने से पहले मुझे अपने टेबल पे सारे टेंडर्स के लास्ट डेट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि मिश्रा जी मैं नहीं चाहता हूं कि आगे से कोई लापरवाही। जी सर। और आप मेरे साथ मीटिंग में चलेंगे। You'll be needed there. अलीखा जी ने बॉस क्या बना दिया। मुझे सिखाता है कि काम कैसे होता है। मुझे जो सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। थोड़े दिन रुक जा पूर्वा, तेरी औकात तुझे नहीं दिखा दी ना, देखना इस बेइज्जती का बदला मैंने नहीं लिया ना तो मेरा भी नाम मिश्रा नहीं। बहू, अगर इसी तरह से दीपक का इलाज चलता रहा तो मुझे यकीन है कि दीपक एक ना एक दिन अपने पैरों पे जरूर खड़ा हो जाएगा। जी माँ जी, और इसमें मेनका का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो इतने अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज नहीं करवाती तो इतनी जल्दी ये संभव नहीं हो पाता। हाँ बहू, भगवान मेनका को सुखी रखे। हेलो। हाँ माँ, हम बोल रहे हैं। कैसी हैं आप? कृष्णा, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? और घर पर सब कैसे हैं? घर पर सब लोग बिल्कुल ठीक है और हम भी अच्छे हैं। हम तुम्हें फोन लगाने ही वाले थे। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा। हमें भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी माँ। अच्छा माँ, पापा की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत बहुत अच्छी है और अगर भगवान ने चाहा तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। लगता है दोनों घरों में जल्दी ही शादी की शहनाई बजेगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। माँ, पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आकांक्षा की शादी सोहन से हो जाएगी। और यहाँ पूजा के लिए भी हमने एक अच्छा लड़का देख लिया है, बस बात चलाने की देर है। अच्छा, कौन लोग हैं और क्या करते हैं? माँ, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन दीनानाथ जी का बेटा विशाल है। अपूर्व को पूजा के लिए बहुत पसंद है। अब दीनानाथ जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और वो सारा काम विशाल संभालता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। लेकिन बेटा, ये शादी ब्याह का मामला है। एक बार उनके परिवार वालों से मिल लो, उन्हें जान लो, बाद में रिश्ता पक्का करना। हाँ हाँ माँ, कल रात को ही हम लोग उनके घर खाना खाने के लिए गए थे। सच कहूँ तो माँ, इतने बड़े लोग और जरा सा भी घमंड नहीं है। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि पूजा और विशाल का रिश्ता जल्दी से तय हो जाए। बिल्कुल हो सकता है बेटा, भगवान सबकी जोड़ियां बनाता है। क्या पता पूजा की जोड़ी विशाल के साथ बनी हो। दुल्हन। अच्छा माँ, माँ जी बुला रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। जी बेटा, अपना ख्याल रखना। बहू, क्या कह रही थी कृष्णा? वो पूजा के रिश्ते की बात चल रही है, उसी के बारे में बात कर रही थी। लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आकांक्षा की शादी हो जाएगी। फिर तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा।
सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। मुझे तो लगता है कि विशाल पूजा के लिए एकदम सही लड़का है। हाँ भाई, लड़का तो अच्छा है, लेकिन शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ कर रिश्ता तय करना चाहिए। अब वो जमाना नहीं है अपूर्वा के पापा कि सोचने समझने में इतना समय लगा दिया जाए। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, जो कुछ भी करना है फटाफट होना चाहिए। अरे भाई, मैं अपूर्व से बात करता हूँ कि पहले वो दीनानाथ के परिवार के बारे में पता लगा ले। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और वास्तव में क्या करते हैं। जो भी करना है जरा जल्दी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि खोजबीन करने में इतना समय निकल जाए कि कोई और लड़का ले उड़े। देखो कल्याण, मैं एक बात बताऊं, अगर पूजा के भाग्य में उस घर की बहू बनना लिखा होगा ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर पूजा का उस घर में जाना नहीं लिखा होगा, फिर हम लोग लाख जतन कर लें, पूजा की शादी वहां नहीं हो पाएगी। पूजा को तो हर हाल में उसी घर की बहू बनाना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कल्याणी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार में कोई खोट है। अगर ऐसा होता तो हमें दिखाई नहीं देता। देखो कल्याणी, इतने कम समय में हम किसी के बारे में नहीं जान सकते। किसी को जानने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। माँ जी। अरे दुल्हन, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ही बताओ कि दीनानाथ के परिवार में कोई खोट नजर आए तुम्हें? नहीं माँ जी। देखा, अब तो आपको मेरी बातों पे यकीन आ रहा है। देखो ना, मैं इनसे कब से कह रही हूँ कि परिवार अच्छा है, पूजा के रिश्ते के लिए बात करना चाहिए, पर ये है ना कि परिवार की छानबीन करने में लगे हुए हैं। माँ जी, बाबूजी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। पूजा की शादी हमें उस परिवार में करनी है, तो बात करने से पहले हमें इस परिवार के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूजा के भविष्य का सवाल है। यही बात तो मैं तब से इसे समझा रहा हूँ बहू, लेकिन इसकी आंखों पर उस घर की ऐसी पट्टी बंधी है कि ये कुछ देखना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं बाबूजी, माँ जी पूजा के लिए परेशान है, इसलिए एक अच्छा लड़का सामने देखकर उनसे रिश्ते की बात चलाना चाहती है। और माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमने अपूर्व से बात की है, वो दीनानाथ जी के परिवार के बारे में पता करेंगे। आकांक्षा। जी माँ। जरा देख तो कहीं सेल लगी है क्या? क्यों माँ? अरे सोचा तुम्हारे लिए और माँ जी के लिए कुछ कपड़े खरीद लूं, सस्ते मिल जाएंगे। नमस्ते दादी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ ना, आओ बैठो। हाय मेनका। हाय, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, सेल देख रही थी। माँ को कुछ कपड़े खरीदने हैं। ये सब बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात करने आई हूँ आज। क्या बात, बताओ। दादी जी, मैं सोच रही थी कि इस बार पूर्णिमा का व्रत मैं भी रखूं, लेकिन इसमें क्या क्या करते हैं ये सब मुझे नहीं पता, इसलिए आंटी जी और दादी जी मैं आप लोगों से हेल्प लेने आई हूँ।
सुकन्या हमारी बेटियां। मैं सोच रही थी कि इस बार पूर्णिमा का व्रत मैं भी रखूं, लेकिन इसमें क्या क्या करते हैं ये सब मुझे नहीं पता। इसलिए आंटी जी और दादी जी, मैं आप लोगों से हेल्प लेने आई। बेटा, व्रत की पूजा तो बहुत ही आसान है, पर हाँ, पूजा के बाद मंदिर जरूर जाना पड़ता है। और एक काम कर सकते हैं माँ जी, हम सब मंदिर में जाके पूजा करेंगे और भगवान के दर्शन भी कर लेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है दादी जी, कल मैं यहीं पे आ जाऊंगी और हम सब मिलके मंदिर चलेंगे। बहन का व्रत रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये बात तुम्हारे मन में कैसे आई? कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही। बेटा, भगवान के नाम पर किया हुआ कोई भी कार्य मन को शांति ही देता है। क्या बात है मेनका, कोई मन्नत मांगी है क्या? या कोई दूल्हा वगैरह? अगर ऐसा हो भी तो जब मंगत पूरी हो जाएगी तब बता दूंगी। अभी नहीं। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या